एक्चुअली आई बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज। वहाँ पर बेसिक सर्विसेज नहीं है। सर्विसेज में आ पाऊँ तो मतलब हो सकता है इम्प्रूवमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। मेरे लिए एक चैलेंज ये था कि मैं ये एग्ज़ाम देने से पहले मैं मास्टर्स भी कर रहा था। मेंस का आंसर राइटिंग का हैबिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऐसे प्री क्वालिफाई कर भी लेंगे तो हमें अक्सर टाइम कंस्ट्रेंट फील होगा। मेंस की प्रिपरेशन के लिए मुझे ऐसा लगा था कि शायद टाइम मेरे पास कम है, उतने PYQ सॉल्व नहीं हो पाए जितने करना चाह रहा था। मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी थी पहले तो एक, और एक नितिन सांगवान बुक थी जिसको मैंने अच्छे से किया और उन दोनों को बार बार रिवाइज़ किया नोट्स को। तो जैसा कि चेंजेस GS में भी देखे जा रहे हैं, ऑप्शनल में भी, तो मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर का रेलिवेंस थोड़ा बढ़ गया है। रट्टे मारने का कम हो गया है, एप्लीकेशन का ज़्यादा हो गया। तो जितना आप चीज़ें पढ़ के अप्लाई कर पा रहे हो ना, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 3 के नोट्स पढ़े थे मैंने हिस्ट्री के लिए, आर्ट एंड कल्चर वगैरह के लिए सब। स्पेक्ट्रम पढ़ी थी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और ज्योग्राफी के लिए मैंने अलग से नोट्स बनाए थे, या किसी टॉपर के नोट्स प्रेफर कर लिए। एग्जाम अच्छा था। ऑप्शनल में क्या है आपका? ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस। एग्ज़ाम अच्छा था और क्वेश्चंस मतलब बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कहेंगे, मॉडरेटली डिफ़िकल्ट थे। करंट अफेयर्स का काफ़ी रोल था। जैसे हम डेली न्यूज़पेपर्स में जो हम कॉलम्स वगैरह पढ़ते हैं, नॉन अलाइनमेंट वगैरह हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, इस तरह चीज़ों का मतलब बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला इस क्वेश्चन पेपर में। और मतलब बाकी जगहों पे भी जैसे हम जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स वगैरह पढ़ते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स वगैरह को जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो सब का भी काफ़ी रोल था सुबह वाले एग्ज़ाम में। सर, इसके अलावा PSIR चूज़ करने का क्या रीज़न था, और ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट था आपका? एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन में भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था, तो मेरा नेचुरली इसमें एक इंटरेस्ट है, तो मैंने इसलिए PSIR चूज़ किया था। सर, UPSC में आने का क्या रीज़न था, क्या मोटिवेशन था इसके पीछे? एक्चुअली आई बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज, तो वहाँ पर बेसिक सर्विसेज नहीं है। तो मेरा ऐसा था कि अगर मैं सर्विसेज में आ पाऊँ तो मतलब हो सकता है इस तरह के विलेजेस की कुछ इम्प्रूवमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। सर, इसके अलावा आपने तैयारी कैसे की थी GS के लिए, मेंस के लिए, किस तरह से तैयारी की? एक्चुअली मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स वगैरह पढ़ा, NCERT पढ़ा, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, जो मैगजीन्स वगैरह सब एडवाइस करते हैं वही सब पढ़ा। मतलब आज सच कुछ अलग नहीं था। सर, यहाँ पर सबसे पहले तो आप एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स जो हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो ये एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे, कैसे उन्हें एक रोड मैप अगर आप दे सकते हैं? रोड मैप, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द मेंस। मेंस का आंसर राइटिंग का हैबिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम ऐसे प्री क्वालिफाई कर भी लेंगे तो हमें अक्सर टाइम कंस्ट्रेंट फील होगा मेंस का आंसर लिखते टाइम। तो पहले आंसर राइटिंग की हैबिट डेवलप करना, PYQ सॉल्व करना, टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। और मतलब ऑप्शनल अपना बहुत केयरफुली चूज़ करना पड़ता है, बिकॉज ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें इंटरेस्ट आ रहा हो। तो ऑप्शनल बहुत अच्छे से चूज़ करना है। और मतलब उसके अलावा फिर प्री वगैरह की तैयारी करनी है, वो देखना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ। ऐसी जानकारी जिसे सुन के आप कहोगे वाह। जी हाँ दोस्तों, हमारी तरफ से आप सभी के लिए एक सुंदर सा तोहफा है। आप इन 4 ऑप्शन में से किसी एक को चूज कर लिए। क्या आपको आईफोन चाहिए, क्या आपको मैकबुक चाहिए, क्या आपको टैबलेट चाहिए, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाके इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखना चाहते हो लाइव? अनअकैडमी UPSC सब्सक्रिप्शन में 90% तक की स्कॉलरशिप। अब आप सोच रहे हो सर ये कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? दोस्तों, आप जानते हैं हमारे इस चैनल पे कोई भी मजाक नहीं होता है, कोई फेक नहीं होता, हम बात करते हैं जेन्युइन और सच की। दरअसल दोस्तों, इस 10 नवंबर को अनअकैडमी पैन लेवल पे UCSE टेस्ट लेने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी जैसे GS पेपर से 50 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 1 घंटे दे जाएंगे। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, ताकि जिस भी लैंग्वेज आप कंफर्टेबल हो आप टेस्ट देख सकते हैं ऑनलाइन। हिंदुस्तान के किसी कोने में बैठे हो आप ऑनलाइन टेस्ट दे दो, और फ्री एनरोलमेंट है। आप याद रखें दोस्तों, ये टेस्ट 10 नवंबर को होने वाला है, सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे। जिस टाइम भी आप कंफर्टेबल हैं आप इनरोल कर दीजिए उस टाइम पे, और आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए फ्री। तो दोस्तों, मेरी जिम्मेदारी थी कि आपको टाइम पे सही जानकारी दे दूं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका फायदा उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। तो दोस्तों, आई रिक्वेस्ट यू, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, इस स्कॉलरशिप में भाग जरूर लीजिए और इस मौके फायदा उठाइए और अपनी UPSC की प्रिपरेशन को शानदार बनाइए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाकी CSAT का मैं देख रहा हूँ ईयर बाय ईयर बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो उसको भी मतलब अब ओवरलुक नहीं किया जा सकता। सर, इस तैयारी के दौरान क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, और जो स्टूडेंट्स हैं अपकमिंग हमारे, वो क्या चैलेंजेस फेस करेंगे और उन्हें कैसे इसे ओवरकम करना है? एक्चुअली मेरे लिए एक चैलेंज ये था कि मैं एग्ज़ाम देने से पहले मैं मास्टर्स भी कर रहा था, और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम और मास्टर्स के
एंड सेम एग्ज़ाम्स जो थे बहुत क्लोज थे, तो मतलब उसको बैलेंस करना बहुत बड़ा इशू हो रहा था मेरे लिए, थोड़ा सा बहुत चैलेंजिंग था। तो वो मैंने चैलेंज फेस किया था। प्लस बाकी मेंस की प्रिपरेशन के लिए मुझे ऐसा लगा था कि शायद टाइम मेरे पास कम है, उतने PYQ सॉल्व नहीं हो पाए जितने करना चाह रहा था, तो ये सारे इश्यूज़ थे। तो अभी जो नए एस्पिरेंट्स आएंगे उनको यही बोलेंगे कि मतलब एटलीस्ट 1 साल डेडिकेटेड मतलब देकर ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज़ लेना, PYQs लगाना वगैरह। सर अपने कौन सा अटेम्प्ट है आपका? एक्चुअली ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। 4th अटेम्प्ट है। तो सर पिछले अटेम्प्ट में क्या प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से थोड़ा सा बैक रह गया और इस बार आपने उन्हें सॉल्व करके एग्ज़ाम दिया है? एक्चुअली मेरा CSAT एक वीकनेस रही थी, तो CSAT की वजह से मैं मतलब प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली इस साल मैंने CSAT पे काफ़ी फोकस किया, तो मतलब थैंकफुली इस बार फिर वो क्वालिफाई हो पाया। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। बाकी होप करते हैं आपका ड्रीम जो भी है ज़रूर फुलफिल हो। रीज़न क्या था सोशियोलॉजी चूज़ करने का? सोशियोलॉजी का सिलेबस थोड़ा कम होता है और सोसाइटी से रिलेटेड होता है, तो मतलब GS से थोड़ा ओवरलैपिंग होता है, GS 1 से एक्चुअली। तो मुझे लगा कि सोशियोलॉजी लेना, इसलिए मुझे अच्छा सही प्रेफर किया मैंने। सोशियोलॉजी था। इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी किन सोर्सेज को आपने फॉलो किया था, बुक्स कौन सी फॉलो की थी? अच्छा, मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी थी पहले तो एक, और एक नितिन सांगवान बुक थी जिसको मैंने अच्छे से किया और उन दोनों को बार बार रिवाइज किया नोट्स को। करंट अफेयर्स का कितना रोल था? करंट अफेयर्स का रोल्स काफ़ी बढ़ते जा रहा है, स्पेशली पेपर 2 में। और ऐसा लग रहा है पेपर UPSC ने लास्ट ईयर के कंपेयर में काफ़ी पैटर्न चेंज किया है, ठीक है। और पेपर 1 भी डायनेमिक हो गया है, पेपर 2 तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, और GS से ओवरलैप काफ़ी बढ़ गया है ये। हाँ, तो प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं कि लगातार चेंजेस हो रहे हैं? हाँ, तो जैसा कि चेंजेस GS में भी देखे जा रहे हैं, ऑप्शनल में भी, तो मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर का रेलिवेंस थोड़ा बढ़ गया है। तो न्यूज़पेपर थोड़ा इंसान को रोज़ पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स से जितना अवेयर है उतना अच्छा है, और उनका एनालाइज करना आना चाहिए जो भी चल रहा है करंट में कुछ भी, तो उसको कैसे अपन अप्लाई कर सकें वो। जैसे सोशियोलॉजी में तो खासकर वुमेन से रिलेटेड जितना भी था और मूवमेंट वगैरह, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स, वो सब आई थी। तो ये तो करंट को पढ़ना, साथ ही उसका एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट पे फोकस करना। अच्छा, सोशियोलॉजी में क्वेश्चंस किस तरह के थे? क्वेश्चन पेपर 1 है तो काफ़ी डायनेमिक थे, पेपर 2 भी काफ़ी डायनेमिक था, और स्टैटिक से लिंकेज काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। और क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेटिव थीम पे थे, अर्बनाइजेशन, वुमेन और एनवायरनमेंट, इन सब पे काफ़ी पेपर 2 में अभी आए थे। और पेपर 1 में भी फैमिली वगैरह, मैरिज, इन सब पे क्वेश्चन काफ़ी थे। अच्छा, कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया है? जैसे कहा जाता है UPSC को कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछता है। इस बार का पेपर अगर बात करें तो पूरे पेपर ही अनएक्सपेक्टेड था, पेपर 1 और पेपर 2 काफ़ी ज़्यादा चेंज लास्ट ईयर से देखा गया। मतलब हो सकता है मैं अभी बोला हूँ, लेकिन बाद में एनालाइज करके कुछ और, लेकिन अभी जो फील आया ना, तो जो PYQ किए थे उनसे चीज़ें थोड़ी अलग थी। मतलब डायनेमिज्म बहुत बढ़ गया है, स्टैटिक नहीं बचा है कुछ भी। शायद GS में भी ऐसी, ऑप्शनल में भी सेम, सोशल में भी। अच्छा, ऑप्शनल चूज़ करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के साथ कि वो एक बार एग्ज़ाम दिया और मार्क्स थोड़े अच्छे नहीं आए तो वो स्विच कर लेते हैं, तो क्या किन बातों का? पहला तो इंटरेस्ट है, जितना आपको इंटरेस्ट आ रहा है उतना ही आप उधर, मतलब जितना उतना कंसेप्ट समझोगे उतना ही ज़्यादा आप रेप्लिकेट कर पाओगे एग्जाम में, और उतने इंटरेस्ट से पढ़ोगे उतने, मतलब पूरी प्रोसेस देखते हैं। तो इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज़ है। तो मेरे हिसाब से अगर इंटरेस्ट हो, क्योंकि अब पार्ट रट्टे मारने का कम हो गया है, एप्लीकेशन का ज़्यादा हो गया है, तो जितना आप चीज़ें पढ़ के अप्लाई कर पा रहे हो ना, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज़ है, उसको चूज़, और इंटरेस्ट को चूज़ करो ना, तभी मतलब है ऑप्शनल का। बाकी अगर लेंथ ऑफ सिलेबस बोले तो हाँ कुछ हो सकता है, सोचो तो थोड़े कम हो, लेकिन ओवरऑल इंटरेस्ट ही मैटर करता है। जो इसका इंटरेस्ट होता है वो बड़ा सिलेबस भी खत्म कर लेता है, और नहीं होता तो छोटा भी नहीं कर पाता। अच्छा, मेंस की तैयारी आपने कैसे की थी, किन सोर्सेज को आपने फॉलो किया था? कौन से पेपर? GS 1-2 के लिए आपने तैयारी कैसे की? GS है ना, हाँ, तो ठीक है। ओवरऑल GS 1 तो थोड़ा प्री से ओवरलैप करता था, मेरे नोट्स से मैंने अलग से नोट्स बना रखे, सोसाइटी सोशियोलॉजी से ओवरलैप करता था, और प्री के नोट्स पढ़े थे मैंने हिस्ट्री के लिए, आर्ट एंड कल्चर वगैरह के लिए, सब स्पेक्ट्रम पढ़ी थी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और ज्योग्राफी के लिए मैंने अलग से नोट्स बनाए थे, या किसी टॉपर के नोट्स प्रेफर कर लिए गए थे। अब पेपर 2 के मैंने खुद नोट्स बनाए थे, 2-3 टॉपर्स के नोट्स उठा के कंबाइन किए थे, लक्ष्मीकांत भी ऐड करी थी, गवर्नेंस के भी मैंने खुद के नोट्स थे, और IR के भी मैंने नोट्स करंट के न्यूज़पेपर पढ़ के बनाए थे। हाँ, ये इसके अलावा बिल्कुल। अच्छा, करंट अफेयर्स का कितना रोल रहता है एग्ज़ाम के अंदर? मैंने बताया कि करंट अफेयर्स का रोल काफ़ी बढ़ते जा रहा है, तो हमेशा आपको मतलब अवेयर रहना पड़ेगा करंट अफेयर्स से, और बस यही अभी बताया है, वही डायनेमिज्म बढ़ते जा रहा है। तो करंट अफेयर्स, अच्छा मैंने कैसे किया कि तो पहले न्यूज़पेपर, ठीक है, उसके अलावा क्या बोलते हैं, अपनी एक जो ईयरली कंपाइलेशन आती है प्री वाली, तो वो भी मैंने एक बार रिवाइज कर ली थी। PT 365 पढ़ी थी मैंने, और शून्य की पढ़ी थी। ऐसी मेंस के टाइम मैंने मेंस 65 पढ़ ली, ठीक है।
ठीक है, कोई एक भी करंट अफेयर्स जो ईयरली सोर्स होता है, लेकिन न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना है, ठीक है। मैंने कहीं प्री के पहले छोड़ दिया तो न्यूज़पेपर पढ़ना, तो उसको मुझे लगा कि थोड़ा रिग्रेट हुआ, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन तो जीएस में भी आए थे जो डायरेक्ट थे, मतलब करंट के टॉपिक्स थे। तो न्यूज़पेपर तो रोज़ पढ़ना ही चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से। हो सकता है किसी और का इंटरप्रिटेशन कुछ और हो। न्यूज़पेपर मस्ट है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने का, थैंक यू। हाँ हाँ, GS3 कैसा था? GS3 अच्छा था, उसमें मैंने अच्छा किया है, बट मेरा एक क्वेश्चन मिस हो गया, लेकिन एज कंपेरेटिवली इससे तो काफ़ी अच्छा था। इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा टफ माना जाता है, तो किस तरह का था इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम आपका? इकोनॉमिक्स टफ ही था, जैसे आते हैं प्रीवियस ईयर में भी आया है, टफ ही आया है, उस हिसाब से ही था, थोड़ा टफ ही था। लाइक पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेबर कोड को डिफाइन करा रहे थे, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था। अच्छा, साइंस एंड टेक एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से किस तरह के क्वेश्चन थे, आप बता सकते हैं? वो थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन थे, लाइक सेंडाई फ्रेमवर्क का था, तो वो प्रिपेयर करते हैं, और अर्बन फ्लड अभी चल रहा है काफ़ी, तो उसका क्वेश्चन आना था, तो उसका क्वेश्चन था। अच्छा, अगर मैं GS1, 2 और 3 को कंपेयर करना चाहूँ तो कौन सा आपको थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लगा और कौन सा आपको थोड़ा अच्छा लगा? लाइक मुझे थोड़ा GS2 मुश्किल लगा था, क्योंकि पिछली बार मेरा अच्छा हुआ था GS2 एज़ कम्पेयर टू दिस टाइम, और पिछली बार क्वेश्चन थोड़ा वन लाइनर टाइप थे, इस बार काफ़ी लेंथी क्वेश्चन थे, बहुत सारे उसमें सब डायमेंशंस थे। और उसके बाद मैं बोलूँगा GS3 और उसके बाद GS1 मुझे थोड़ा मॉडरेट लगा, क्योंकि उसमें कुछ बाउंसर्स आते ही हैं, तो उसी हिसाब से आएगा। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा 4th अटेम्प्ट। 4th अटेम्प्ट है। तो पहले जो आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं उनसे अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ, इस बार का एग्ज़ाम कैसा था, और ऐसी कौन सी मिस्टेक्स थी जो आपने पहले की और इस बार आपने उन्हें रिसॉल्व किया और एग्ज़ाम देने आए? एक्चुअली मैंने शायद पहले उतना प्रैक्टिस नहीं करी थी मॉक टेस्ट की, मेंस के लिए पर्टिकुलरली, तो वो मैंने प्रैक्टिस करी। और PYQ को बहुत अच्छे से कॉम्प्रीहेंड करना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, जैसे साइंस एंड टेक है या फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, तो उसमें मैंने थोड़ा वर्क किया।